नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और अब आपको दिखाते हैं जजमेंट डे पर 100 ब्रेकिंग न्यूज। पहली बार भारत की तालिबान से हुई बात। दोहा में भारतीय राजदूत की तालिबान के साथ हुई मीटिंग। कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास से हुई वार्ता। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के मसले पर हुई बैठक। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर संघ कंधार से काबुल पहुंची। तालिबान की सीनियर लीडरशिप सरकार गठन पर तालिबान ने पूरा किया विचार विमर्श। जल्द हो सकती है घोषणा। काबुल में अब से कुछ देर में तालिबान की अहम बैठक। बरादर या फिर अखुंजादा की राष्ट्रपति की जिम्मेदारी पर हो सकता है फैसला। कैबिनेट के नाम पर ऐलान मुमकिन है। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान की पहली प्रतिक्रिया। लंबी लड़ाई के बाद मिली आजादी, अल्लाह ने हमें तोहफा दिया है। तालिबान का बड़ा बयान, जिसने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, हम उन सभी को माफ कर रहे हैं। खुद को लिबरल दिखाने में जुटा तालिबान। कहा, अफगानिस्तान में लोगों को कहीं भी आवाजाही की छूट है, शांति के साथ सब रह सकते हैं। तालिबान पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य एनामुल्ला सम्मागानी की लोगों से अपील, ना छोड़ें अपना देश, तालिबान के साथ विकास में भागीदार बने। एनामुल्ला ने माना सुरक्षा से बड़ी है आर्थिक चुनौती। बोले, इस्लामिक अमीरात के नेतृत्व में नई सरकार निभाएगी अहम भूमिका। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद जबीहुल्लाह मुजाहिद का बड़ा बयान। अमेरिका की हुई हार, आज अफगानिस्तान की आजादी का दिन। जबीहुल्लाह मुजाहिद बोले, पूरी दुनिया के साथ चाहते हैं अच्छे संबंध, अमेरिका से भी सुधारना चाहते हैं अच्छे राजनयिक रिश्ते। भारत के खिलाफ अफगानिस्तान में नया आतंकी गठजोड़ हुआ तैयार। नए आतंकी नेटवर्क का नाम तहरीक तालिबान अमीरात। भारत के खिलाफ अफगानिस्तान में पैदा हुए आतंकवादियों के नए नेक्सस में जैश और हक्कानी शामिल। मसूद अजहर और मोहम्मद इब्राहिम को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी साजिश बेनकाब। सैयद सलाहुद्दीन का ऑडियो आया सामने। तालिबानी जीत की बद्र की लड़ाई से तुलना की गई। आतंकी सैयद सलाहुद्दीन ने भारत के खिलाफ जमकर उगला जहर। डींगे हाँकते हुए कहा कि गजवाए हिंद आजाद कराएगा कश्मीर। भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की गीदड़ ढपकी। काबुल से जाते जाते अमेरिका ने एयरपोर्ट ट्रैफिक सिस्टम को किया खराब। अल जजीरा पर प्रसारित हुई एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें। बंद पड़े कंप्यूटर और बिखरे सामान है। काबुल एयरपोर्ट पर रखे 73 एयरक्राफ्ट्स को खराब कर गई है अमेरिकी सेना। कहा, ये कभी भी उड़ नहीं पाएंगे। अब अमेरिका के सेंट्रल कमांड के हेड जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर 73 एयरक्राफ्ट के अलावा 70 माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्शन व्हीकल्स किए गए डिसेबल। काबुल एयरपोर्ट पर दर्जनों हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा। एयरपोर्ट के हैंगर में अमेरिकी सैन्य उपकरणों की मरम्मत में जुटा है तालिबान। तालिबान लड़ाके उड़ा रहे अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। कंधार गवर्नर हाउस के वीडियो के बाद टेंशन बढ़ गई है। कंधार में दिखा तालिबान का क्रूर चेहरा। यूएस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से एक युवक को जिंदा लटकाया। युवक अमेरिकी सेना के लिए ट्रांसलेटर का काम करता था। अमेरिकी सैनिकों की विदाई के बाद तालिबान का जुल्म हुआ शुरू। विदेशी सेना की मदद करने वालों के लिए जारी हुआ फरमान। कहा, अदालत में सरेंडर करो या फिर मरो। अमेरिकी सेना की ओर से छोड़े गए हेलीकॉप्टरों के साथ खेलते नजर आए तालिबानी कर रहे फोटोशूट। अफगानिस्तान के कंधार से वीडियो सामने आया। इस्लामिक अमीरात का झंडा लेकर तालिबानी लड़ाके गाड़ी में घूमते नजर आए। दुनिया के कई देशों से ज्यादा ताकतवर तालिबान अब दुनिया की 2 महाशक्तियों के घातक हथियारों से लैस हो गया है। तालिबान अफगानिस्तानी सेना के सभी टैंकों पर अब तालिबान का कब्जा है। टैंकों की पूरी खेप मिलने के बाद कई गुना बढ़ गई है तालिबान के लड़ाकों की ताकत। टैंकों की खेप के साथ वीडियो बनाते नजर आए तालिबानी लड़ाके। अब टैंकों का रखरखाव और ट्रेनिंग तालिबान के लिए बहुत बड़ी चुनौती। अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है तालिबान। हेलीकॉप्टर समेत मिली हजारों अमेरिकी असॉल्ट राइफल। तालिबान के हाथ लगे अमेरिका के आधुनिक हथियार। अमेरिका के हाईटेक हथियारों के स्टोर का वीडियो सामने आया। अमेरिका के हाईटेक हथियारों के स्टोर पर अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान के हाथ लगे M4, M16, A4 स्कोप, मशीन गन्स जैसे घातक हथियार। गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ तालिबान काबुल एयरपोर्ट में हुआ एंटर। काबुल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में है। अफगान शरणार्थी के डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। यूएस मिलिट्री कैंप में गम को भूलकर झूम उठा शरणार्थी। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना ने छोड़े अपने हेलीकॉप्टर और छोटे एयरक्राफ्ट। तालिबान ने छोड़े गए सामानों को देखा है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल में जश्न का दौर जारी है। तालिबानी लड़ाके और उनके समर्थकों का सड़क पर जमावड़ा।
काबुल के चौक चौराहों पर लहराने लगा तालिबानी झंडा। जश्न के दौरान हाथों में झंडा लेकर सड़क पर उतरे तालिबानी समर्थक। तालिबान के सबसे बड़े गढ़ कंधार में भी जगह जगह से आ रही जश्न की तस्वीरें। तालिबानी झंडा लेकर सड़कों पर झूमते नजर आए लोग। पतिकत्ता प्रांत की राजधानी शरण में तालिबान समर्थकों का जश्न अमेरिकी कब्जे के अंत को बताया अफगानिस्तान की आजादी। तालिबान लड़ाके ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद की यादगार तस्वीरें। काबुल से अमेरिका के आखिरी विमान के उड़ान भरने पर तस्वीर ली है, सोशल मीडिया पर वायरल। तालिबान का खौफ अफगानिस्तान में बरकरार। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए बेताब आम नागरिक नजर आ रहे हैं। ईरान अफगान बॉर्डर से आई लेटेस्ट तस्वीरें। ईरान जाने के लिए पैदल चलने के लिए मजबूर हैं लोग। आज की तस्वीरों में भी अफगान ईरान बॉर्डर पर दिखाई दिया लोगों का सैलाब। टीवी9 भारतवर्ष पर अफगानिस्तान के बच्चों का दर्द छलका। बताई तालिबानी क्रूरता की कहानी। अफगानिस्तान में फंसे हैं बच्चों के परिजन। महिलाओं को घर से खींचकर ले जा रहे हैं तालिबानी। बच्चियों को किडनैप कर जबरन शादी कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति नहीं बदला है कोई भी रवैया। काबुल एयरपोर्ट पर एक बच्ची ने दुनिया से लगाई गुहार। काबुल से निकलने के लिए मांग रही मदद की भीख। तालिबान राज में महिलाओं और बच्चों को है सबसे बड़ा खतरा। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं ने विदेशी मदद न मिलने पर जताई निराशा। कहा नॉर्दर्न अलायंस को नहीं मिल पा रही है विदेशी मदद। तालिबान बहुत मजबूत। नॉर्दर्न अलायंस ने पाकिस्तान समेत कई पड़ोसी देशों पर निशाना साधा। कहा क्षेत्र के कई देश तालिबान का करते हैं खुला समर्थन। तालिबान के खिलाफ पंजशीर में उत्तरी गठबंधन का बड़ा दावा। एनआरएफ ने तालिबान को अलग अलग क्षेत्रों से पीछे हटने पर मजबूर किया। उत्तरी गठबंधन का तालिबान को मुंहतोड़ जवाब। अंतराब में मारे गए 85 तालिबानी, 108 हुए घायल। तो जबल सिराज में 12 लड़ाकों को मार गिराने का दावा। पंजशीर घाटी में एंट्री के लिए तालिबान के आतंकवादियों की घेराबंदी तेज हो गई है। तालिबानी आतंकी अगले ऑर्डर के इंतजार में बैठे हुए हैं। पंजशीर की ओर जाने वाले पुल को तालिबान ने उड़ाया। विस्फोट में एक घर भी तबाह हुआ। युद्ध के दौरान पंजशीर के एक और तालिबान के 6 लड़ाकों की मौत हो गई है। नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर की तालिबान को खुली चुनौती। कहा पंजशीर आने से पहले अपना कफन भी साथ लेकर आए तालिबान। नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर की ललकार। कहा पंजशीर आने के बाद तालिबानियों के लिए रिटर्न टिकट नहीं है। ऑर्डर मिला तो काबुल पर भी होगा नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा। पंजशीर में तालिबान और मसूद समर्थकों के बीच भीषण लड़ाई। दायकुंदी प्रांत में हजारा समुदाय के 14 लोगों की हत्या। पंजशीर के अंतराब वैली पर कब्जे को लेकर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों में जंग जारी है। नॉर्दर्न अलायंस का अंतराब वैली पर कब्जे का दावा। अमेरिका के जाते ही काबुल में लहराया तालिबान का झंडा। तालिबान ने आज सुबह की तस्वीरें जारी और कहा कि आजादी की सुबह है ये। अमेरिका के लौटते ही तालिबान ने बद्री फौज का वीडियो जारी किया। कुर्ता पैजामा छोड़ अमेरिकन हेलमेट, AK-56 और लाइट वेट असॉल्ट राइफल के साथ नजर आए तालिबानी लड़ाके। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में मुस्तैद हुई तालिबान की बद्री फौज। गाड़ियों से गश्त कर करके एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। 31 अगस्त की डेडलाइन से एक दिन पहले ही अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान। करीब 20 साल बाद अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हुआ। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जारी की तस्वीर। आखिरी अमेरिकी सैनिक ने आधी रात को छोड़ा काबुल। काबुल छोड़ते वक्त आसमान में नजर आए अमेरिकी विमान। कतार से एक के बाद एक निकलते हुए नजर आए जहाज। अमेरिकी फौज की वापसी पर तालिबानी आतंकवादियों ने हवा में उड़ाई ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से थर्रा गया पूरा इलाका। अमेरिका के लौटते ही तालिबान का जश्न शुरू हुआ। हवा में फायरिंग करके खुशी जाहिर की है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज निकलने के बाद आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क ने बताया ऐतिहासिक क्षण। आतंकी मुजाहिदीनों के जश्न का नया वीडियो सामने आया। सड़कों पर सजदा कर जताई खुशी। अमेरिका ने काबुल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल छोड़ा। अफगानिस्तान के अमेरिका से निकलते ही काबुल एयरपोर्ट पर हालात होने लगे हैं खराब। काबुल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दी जानकारी। अब एयरपोर्ट पर नहीं है कोई भी ट्रैफिक कंट्रोल। अमेरिका के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने के बाद तालिबान सेना ने संभाली एयरपोर्ट की पूरी सुरक्षा। सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घातक हमला। ड्रोन अटैक में 8 लोग घायल हुए।
सऊदी अरब की डिफेंस फोर्सेस का दावा, एयरपोर्ट टारगेट करने वाला ड्रोन मार गिराया गया। अफगानिस्तान से भारत पहुंचे लोगों से कोरोना संक्रमण का खतरा। आज देश को संबोधित करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अफगानिस्तान में हालात और सैन्य अभियान खत्म होने पर करेंगे बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेना के जवानों को अफगानिस्तान के खतरनाक इलाकों में सेवा देने के लिए कहा शुक्रिया। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ऐलान, सभी ऑपरेशन को काबुल से दोहा ट्रांसफर किया गया। अफगानिस्तान से सभी राजदूतों को किया गया रेस्क्यू, अमेरिका के राजदूत ने भी छोड़ा अफगानिस्तान। इस्लामाबाद में यूएस आर्मी के रुकने पर पाकिस्तान में खलबली, शेख रशीद बोले लंबे वक्त तक नहीं रुकेगा अमेरिका। 21 से 30 दिनों का ट्रांजिट वीजा जारी किया गया। तालिबान के समर्थन में उतरे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी बोले तालिबान की सोच सकारात्मक है, महिलाओं को देंगे काम करने की आजादी, तालिबान को क्रिकेट भी पसंद है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ेगा बुरा असर, अफगानिस्तान में हालात बेहद बदतर। अफगानिस्तान के हालात पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, कहा ताजा हालात बेहद गंभीर और चिंताजनक, अमेरिका ने अपने हित में फैसला लिया। अमेरिकी सेना के आखिरी एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने के बाद तालिबान के बढ़े हौसले, पंजशीर में तालिबान ने एंटी तालिबान रेजिस्टेंस फोर्स पर चारों तरफ से हमला किया। संयुक्त राष्ट्र की समितियों ने तालिबान से अपील की है, महिलाओं लड़कियों की सुरक्षा के वादों का सम्मान करें। अफगानिस्तान के मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ, 15 में से 13 वोट प्रस्ताव के पक्ष में गए। चीन समेत 2 देश प्रस्ताव के समय अनुपस्थित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में अफगानिस्तान के लोगों को देश से बेरोक-टोक बाहर जाने की इजाजत की मांग, अपना वादा पूरा करे तालिबान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है। अफगानिस्तान में विदेशी राहत और सहायता मुहैया कराने की शर्त। यूएनएससी की बैठक में चीन ने अफगानिस्तान मामले को लेकर अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आईसिस पर कार्रवाई के नाम पर निर्दोषों को मारने का भी आरोप लगाया। अफगान मुद्दे पर यूएनएससी में बोले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, अफगानिस्तान क्षेत्र का उपयोग हमला करने या फिर आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं। आईसिस खुरासान आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान में ही रुकेंगे ब्रिटिश फाइटर्स। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती बम धमाके के बाद फैसला लिया गया। अमेरिका के लिए काम करने वाले लोगों में डर का माहौल है, कई लोगों को तालिबानियों के धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। अमेरिका के सेना के जाने के बाद तालिबानियों का जश्न, तालिबानी लड़ाकू पारंपरिक पोशाक की जगह वर्दी में नजर आए, उनके कंधों पर अमेरिकी असॉल्ट राइफल भी नजर आई। पाकिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर बड़ी खबर, वजीरिस्तान के लाधा इलाके पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कब्जा। तालिबानी लड़ाकों को देखकर भागी पाकिस्तानी फौज, लाधा इलाके पर अब तालिबान का कब्जा। तालिबानी आतंकी आईईए के समर्थन में वजीरिस्तान की ओर बढ़े, कहा अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। तालिबान के नंबर 3 के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंजादा की लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। सूत्रों का दावा, अखुंजादा की वायरल हो रही तस्वीर वास्तविक है। अफगानिस्तान में वापस लौटा अलकायदा का खूंखार आतंकी ओसामा का सिक्योरिटी इंचार्ज था अमीन उल हक, तालिबानी शासन वापस आते ही लौटा नांगरहार। अपने मूल निवास नांगरहार पहुंचते ही अलकायदा आतंकी डॉक्टर अमीन उल हक को देखने उमड़े लोग।
अमीन के साथ सेल्फी ली, फोटो भी खिंचवाई है। तालिबान के संभावित विदेश मंत्री बोले, स्तानकजई यूएस और नाटो से चाहते हैं दोस्ती, मदद के लिए आना चाहिए वापस। तालिबान के दोहा कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद स्तानकजई ने दुनिया से आग्रह किया है, अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आएं। अमेरिकी ड्रोन हमले में नागरिकों की मौत पर व्हाइट हाउस ने चुप्पी तोड़ी। प्रवक्ता जेन पास्की ने कहा, हम नागरिकों के मरने की संख्या पर अभी कुछ नहीं बोल सकते। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।